नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल चल रहा है, उसी प्रकार एक बड़ी खबर जो कि अमेरिकी बाज़ारों से आती हुई दिखाई दी है, उसकी वजह से कल अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला है। सभी बेंचेज ऑल टाइम हाई पे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। डाउ जोन्स ले लीजिए या अमेरिकी बाज़ारों में रसेल या स्मॉल कैप इंडेक्स ले लीजिए, सभी इंडेक्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों के लिए क्या कुछ बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दे रही है और कौन से आंकड़े हैं जो कल भारतीय बाजारों को इंपैक्ट करते हुए नजर आएंगे, सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उन पे भी चर्चा करते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी बाज़ारों की। अमेरिकी बाज़ारों में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए डाउ जोन्स में करीब 770 पॉइंट के लगभग की तेज़ी और करीब 2% तक की तेज़ी देखने को मिली। वहीं नेस्डेक और S&P 500 में भी अच्छी खासी आपको तेज़ी दिखाई दे रही होगी। तो किन कारणों से ये तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है रेट कट होना। रेट कट की बातें जो है सितंबर में आनी थी, लेकिन वो रेट कट जुलाई में ही आती हुई दिखाई देगी। ऐसी खबरें आने के बाद अमेरिकी बाजार बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नजर आए हैं और उसका सीधा इम्पैक्ट ग्लोबली बाज़ारों पर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। आज भारतीय बाज़ारों की छुट्टी थी, लेकिन जब कल खुलेंगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत बड़ा गैप अप भी कल देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में कल तेज़ी होती हुई दिखाई दी और आज किस प्रकार से रिएक्ट अमेरिकी बाज़ार करते हुए नज़र आएंगे, वो सभी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी कल भारतीय बाज़ार खुलने के साथ ही। और जिस प्रकार की तेज़ी अमेरिकी बाज़ार दिखा रहे हैं, आपको भी पता है कि जो जेरोम पोवेल है उन्होंने संकेत दिए थे कि यदि जो महंगाई दर है वो 2% से कम आएगी तो ही रेट कट करेंगे। लेकिन जो 2 दिन पहले उनकी जो स्पीच हुई थी उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि अब महंगाई दर जो है अपने सही लेवलों पे आने वाली है, लेकिन सितंबर के बजाय जुलाई में भी रेट कट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ ही गोल्ड के प्राइसेज में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ऑल टाइम हाई पे जाके गोल्ड फिर से जाता हुआ दिखाई दिया है। नेस्डेक, डाउ जोन्स और ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई बनाते हुए ये सभी शेयर्स नज़र आए हैं। उसके अलावा 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो 6 दिन ही बाकी है और भारतीय बाज़ारों को इसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि कई बड़ी घोषणाएं वहां से हो सकती है। लेकिन कल जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ चुकी है और ये खबर भी एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है भारतीय बाज़ारों पर करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि जिसके दम पर भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रहे थे, सभी बाज़ारों को पीछे छोड़ रहे थे, वो फिर से खबर आ चुकी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7% से बढ़ा दी है, यानी कि जो पहले 7 से कम थी वो अब 7% कर दी है। जो 17 जुलाई को ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं, आज ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये जीडीपी के आंकड़े दिए हैं। उसके अलावा एशियन बैंक के अलावा IMF ने भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% की दर से बढ़ा दिया है। जो अनुमान 3 महीने पहले 6.8 की रफ्तार से था वो अब 7% 2024-25 के लिए करता हुआ IMF नज़र आया है। यानी कि ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी भारतीय बाज़ारों की फिर से चालू हो गई है। तो वीडियो को में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी बातें समझ में आने वाली है। अब यहाँ पे बात करें भारत की इकोनॉमी की, तो जो इकोनॉमी की दर जो है IMF पहले 6.8 की बताता हुआ नज़र आ रहा था वो अब 7% की करता हुआ नज़र आया है। तो ये बातें जो है पूरी तरह से कल भारतीय बाज़ारों को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके दम पर, यानी कि भारतीय बाज़ार भारतीय इकोनॉमी के दम पर ही इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे थे और IMF ने जिस प्रकार से अनुमान बढ़ाया है 2025 के लिए, तो एक ज़बरदस्त अनुमान भारतीय बाज़ारों के लिए और भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए यह अनुमान साबित हो सकता है। 23 जुलाई को भारतीय बजट आने वाला है और बजट से पहले हम आपसे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो रक्षा क्षेत्र है, यानी कि डिफेंस सेक्टर है और रेलवे सेक्टर है, वहाँ पे बहुत बड़े अनुमान लगाए जा सकते हैं। और कई सूत्रों का ये मानना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 30% से भी ज़्यादा बजट जो है रेलवे सेक्टर के लिए जो है FM यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर दे सकती है। और इस खबर के बाद रेलवे सेक्टरों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही रेलवे सेक्टरों में ज़बरदस्त तेज़ी हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को
मिल सकती है। बात करें यहाँ पे पोजीशंस की, तो निफ्टी की आप देख सकते हैं तेजी वाली पोजीशन, यानी कि पुट राइटर्स की देखें तो 24,300 और 24,400 पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 24,500 का, क्योंकि यहाँ पे नई पोजीशंस भी ऐड होती हुई दिखाई दी है करीब 3,10,000 की। तो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल भारतीय बाजारों में बना हुआ है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आप चार्ट्स में ही एक बार देख लीजिए, सब बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर की तरफ 52,750 और नीचे 52,250, यहाँ पे अच्छी खासी जो राइटिंग है वो देखने को मिल जाएगी और अच्छा खासा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल भी है। जब तक ये लेवल पार नहीं हो जाता है तब तक इसमें मंदी या तेज़ी करना मुश्किल ही है। लेकिन निफ्टी एक ज़बरदस्त लेवल छूते हुए नज़र आ रहे हैं। सोमवार की बात करें तो सोमवार को भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब जो बात है वो कल की है। कल क्या हो सकता है? यदि कल भारतीय बाजार 24,650 के ऊपर टिक जाता है, यानी कि गैप अप के संकेत तो पहले से ही मिल रहे हैं, लेकिन कोई नेगेटिव खबर भी आ जाती है और उसके बदौलत भी 650 के ऊपर टिक जाते हैं तो 700 तो आसानी से आ जाएगा और 800 तक भी चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से फिर से ट्रेप करते हुए जो है कॉल राइटर्स नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटर्स की ज़बरदस्त पोजिशनें बनी हुई है। 700 पर भी अच्छी खासी पोजिशन है और 800 पर भी अच्छी खासी पोजिशन है। लेकिन सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,500 का, जहाँ पर कि अच्छे खासे पुट राइटर्स पहले से बैठे हैं, तो ये जोन कल भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एक बार नज़र जो है देख लीजिए। उसके अलावा कोई बड़ी खबरें नहीं हैं। एशियन पेंट के नतीजे आ चुके हैं तो अच्छे खासे नतीजे एशियन पेंट के थे, ठीक ठाक ही थे, अनुमान से बेहतर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई बड़ा संकेत वहां से आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रकार की ग्रोथ स्टोरी भारतीय बाजारों के लिए हैं। बड़ी खबरें जो कि आपको मैं 3 बड़ी खबरें बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। पहली खबर तो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आई है, वहाँ से जो है बड़ी खबर आने की वजह से भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव संकेत है। उसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने भी 7% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वहीं आईएमएफ ने भी 7% की दर से ग्रोथ रेट है वो दे दी है। तो इन सभी जो है खबरों के मुकाबले भारतीय बाज़ारों में जो है कल, यानी कि एक्सपायरी के दिन, निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी तेज़ी का अनुमान ही हम लगा सकते हैं। कोई नेगेटिव न्यूज़ भारतीय बाज़ारों के लिए नहीं है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारतीय पिच काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है, तो कोई भी जाके वहाँ पे शतक लगा सकता है। जिस प्रकार से यदि पिच अच्छी रहती है, क्रिकेट में भी आप देखें तो अच्छे खासे जो है रन बनते हुए दिखाई देते हैं, वहीं भारतीय बाज़ारों की पिच भी अभी साफ ही दिखाई दे रही है, वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ हम देखते हुए लगा सकते हैं। तो अच्छा खासा मौका है डिप में बाइंग करने का। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।